भादो का जो महीना होता है, श्रावण के बाद जो भादो लगता है और भादो का जो महीना होता है, इस सावन के बाद में जो भादो का महीना आता है, भादो का जो महीना होता है, ये पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव के पूरे परिवार के लिए रहता है। पूरा भादो का महीना भगवान शंकर के पूरे परिवार के लिए ये भादो का महीना रहता है। आप देखिए, सावन में अपन दर्शन करते हैं, श्रावण महीने में अपन एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं। सावन के महीने में अपन भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। सावन के महीने में अपन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की अर्चना करते हैं। और भादो के महीने में माँ पार्वती जी की आराधना करते हैं। भादो के महीने में हम माँ पार्वती की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। तो सावन का महीना शिव जी का तो है, पर भादो का जो महीना है वो भगवान शंकर के पूरे परिवार का है, पूरे परिवार का। शिव जी का संपूर्ण परिवार, भगवान देवाधिदेव महादेव का पूरा परिवार भादो के महीने में पूजा जाता है। भादो के महीने में स्वयं भगवान नारायण, माता पार्वती जी जब 6 वर्ष की अवस्था में हैं और वन में अपनी सखियों के साथ में तब साधना करने के लिए जब विराजमान होती हैं, तब करते 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 जब उन्हें शिव का दीदार नहीं होता, शंकर का दर्शन नहीं होता, तब माता पार्वती भगवान नारायण स्वयं आकर पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन करते हैं। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं। कहीं कहीं मंदिर में पाषाण के शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग भारत का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में। उनको नहीं मालूम, वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? भगवान शिव उसको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? भगवान शंकर क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से, हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है, उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं। गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है। रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं षडानंद कार्तिक आ जाते हैं। षडानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों चालू होते हैं? भादो की हरतालिका तीज के बाद में, हस्त नक्षत्र के बाद ये त्योहार क्यों चालू होते हैं? क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से जब अपने मन की बात का एक भाव प्रकट किया, संतान प्राप्ति के लिए एक सुख का अनुभव कराने का भाव किया, और एक बात अपने भीतर उतारी है, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव कहा।
जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करें। करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना लो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अजपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहें। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश, जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर ठहरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर आते हैं और गर्भ ठहर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते। जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो, कई वर्ष हो गए हो, संतान नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, टेस्ट भी करवा लिया, सब कुछ करा लिया, तो एक बार भगवान शंकर पर विश्वास कर कर सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, और ध्यान देना वो जड़
किसी दूसरे से नहीं मंगवाना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि तुम ला कर दे देना तो हम बांध लेंगे। हो, जिस नारी को संतान चाहिए वो अपने पति के साथ जाए और सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में लेकर जाए, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाए और फिर आखिरी में अपना नाम और गोत्र बोले, पति का नाम बोले, झोली पसार कर बाबा से विनती कर कर कि मेरे घर में भी संतान हो, ऐसी प्रार्थना कर कर उस जड़ को लाल धागे में मंदिर के अंदर ही कमर में उसको बांध ले। महाराज, कई लोग ऐसे हैं 18, 19, 19, 20 साल जिनको हो गए, जिनके घर में संतान नहीं हुई और बाबा विश्वनाथ ने उनकी गोदियां भर दी। बाबा की ऐसी कृपा बनी। ये बाबा की कृपा। शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या। तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसी? तो क्या जिसकी मैं पूजन कर रही हूं इसी के जैसी। तो शंकर भगवान बोले मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला और मांगा जा रहा है कि आपकी जैसी संतान, आपकी जैसी चाहिए। शंकर ने कहा मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने? हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी सगे भाई कितने थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई एक दे, थोड़ा सा दे, वो तो खूब देता है। अपा बस ये है कि शंकर परीक्षा बहुत लेता है, देता छप्पर फाड़ कर है पर परीक्षा पूरी लेता है। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, एक फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए कि उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये त्रिनेत्रधारी हो गए, वो सुदर्शन चक्रधारी देता है। शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिख कर रख लेना और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। वो शिव है, शंकर है। परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। महाराज बहुत ध्यान देना, भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मैंने गोद ना भरी।
कई लोग कहते हैं महाराज जी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, बच्चे नहीं है। हम कहते हैं कुछ मत करो, बन सकता है तो शंकर की आराधना करो। बहुत ध्यान देना, शिव की आराधना। जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपका हुआ है, कुछ मत करो। एक श्रीफल, उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो। आखा की आखा उस नारी का जापा आराम से होता है। शिव की कृपा है, शिव की दया है।